ईशानानाम् आलय शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। ओम अभी जरा सुनिए, किताब छोड़ दीजिए। एक दो क्लास उसमें नहीं देखना, सुनना है। एक मूलभूत तत्व जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में के मूल में ये दृष्टि, वो आप ठीक से समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। मैं यहां तक कहूंगा कि इस विषय में दुनिया भर में जितने धर्म है, और हमारे यहाँ भी कई धर्म है, so many religions, हिंदू स्टैंड्स आउट। एक ही ऐसा धर्म है जो ये सत्य स्वीकार, ये दृष्टि है जो हमारे पास, जो और किसी के पास नहीं, वो है ईश्वर क्या है। भगवान के विषय में जो हमारी सोच है, हमारी दृष्टि है, सबसे अलग। वो चर्चा पे आने से पहले जरा समझो कि ईश्वर है या नहीं। एक वो शुरू करने से पहले मैं ये भी कहूंगा कि भगवान हमारे लिए आस्था, सिर्फ आस्था का विषय नहीं। God is not to be believed, it is to be known. ईश्वर को जानना, बहुत फर्क। आस्था है, लेकिन the belief should be converted into knowledge. आस्था है आपकी ज्ञान में, उसको परिणत करना है। सिर्फ आस्था होगी तो कल टूट भी जाएगी। मैं मानता हूं, कल ना भी मान। आस्था है तो शंका कुशंका भी होगी, उसके होने पर नहीं, वो ठीक है कि नहीं। अगर भगवान है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पीपल आस्क। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान है फिर भी ये क्यों हुआ? मैं इतनी भक्ति कर, आई एम डूइंग सो मच ऑफ भक्ति एंड स्टिल दिस हैपेंड। देयर इज अ डाउट अबाउट ईश्वर। यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, इफ देयर इज अ गॉड देन व्हाई शुड द वर्ल्ड बी लाइक दिस? वी हैव टू नो। सबसे पहले है वो भी समझने का विषय, और कैसा है वो भी समझने का विषय। सेकेंडली, सब धर्म, हमारे यहाँ भी ऐसे संप्रदाय चलते हैं, सोच बगैर ऊपर कहीं बिठा दिया, धाम, तब धाम में भगवान। ऐसी ऐसी कहानियां चलती है कि स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट आएगी आपको ले जाने के लिए।
भगवान का विमान आएगा और आपको ले जाएगा मरने के बाद, तब तक नहीं लाता है। बुढ़े हैं तब ले जाएगा, अरे भाई पहले ले जाओ जरा कुछ देख ले लेकिन मरेंगे तब ले जाएगा। कहाँ है? ऊपर। ये ऐसी सोच ईसाई वाले की, मतलब दूसरे हिंदुस्तान के बाहर वाले की सोच। वो लोग ऊपर ही देख के ऐसे प्रणाम करें। एक नो, दिस लुकिंग अप फॉर द गॉड is the most foolish thing to do. Since you have studied science, you know. Imagine in 3 dimensions. पृथ्वी का पूरा गोला है, आप भारत में ऊपर कहोगे जो विषुववृत्त के नजदीक है तो ऊपर ये बाजू जाएगा, अमेरिका वाला कहेगा तो ऊपर ये बाजू, नॉर्थ पोल वाला कहेगा तो ऊपर वो बाजू, साउथ पोल वाला कहेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर कहाँ? और सुबह में ऊपर कहा तो ये बाजू है, शाम को ये बाजू चला जाएगा ना ऊपर। पृथ्वी घूमती रहती, ऊपर नीचे क्या? दिस इज नॉट प्रॉपर, ठीक नहीं लग रहा है। भगवान ऊपर है, पृथ्वी हर मिनट हर सेकंड चलती है, 7 किलोमीटर का कुछ उसकी स्पीड है, तो कितना घूम गई आप ऊपर बोलो, बोलने के बाद देखो उतने में ही घूमना चालू हो गई। और अगर भगवान है और आपकी सुन रहा है तो बेचारा उसको भी दौड़ना पड़ेगा। हाँ बेटा क्या बोला 24/7 he has to keep running because so many children are calling. अंडरस्टैंड क्या है? ये भी गलत फहमी है। हिंदू धर्म में बहुत भगवान, so many gods, और पाश्चात्य लोगों की तरह, बाहर के लोगों की तरह हम भी वाले वही बोलते हैं, संप्रदाय वाले। बहुत भगवान है और वो कहेंगे मेरा भगवान ही श्रेष्ठ। कोई राम वाले होंगे, कोई कृष्ण, जिसका जो है बोले यही रियल गॉड है। That means there are so many unreal gods. They also say we believe in one God, but our God is only one God. Then where is another God? If you believe in one God, यहाँ पे भी शुरू हुआ है संप्रदाय वाले, बिकॉज वो लोग शास्त्र नहीं देखते, मूल नहीं देखते, उपनिषद नहीं पढ़ते हैं, गीता नहीं पढ़ते, और जो पढ़ाने वाला हो, एक तो वो खुद कहने वाले भी नहीं पढ़े होते, प्रवचन करने वाले, और पढ़ाने वाला होता है वो कई बार ठीक से समझा भी नहीं। शायद आपने ईसावास्य में सुना होगा, शास्त्र के तात्पर्य निश्चय में षड्लिंग है, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम उपपत्ति अर्थवादश्च लिंग तात्पर्य निश्चय। ईशावास्य की जब प्रवचन हुआ परसों मैंने दिखाया, इस सब प्रश्नों का जवाब उसमें है जब आप ईश्वर को समझ लें। इवन टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर, हमारी संस्कृति को समझने के लिए भी ईश्वर को अगर ठीक से नहीं समझे तो संस्कृति को भी नहीं समझ सकते। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कल्चर। एंड फिर ये नई फैशन चली, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। वो लगाएंगे, बिंदी करना साइंटिफिक है, साड़ी पहनना साइंटिफिक, सब लगाते रहते कुछ ना कुछ। मूल दृष्टि अलग है, दे आर एडिशनल इंटरप्रिटेशंस। सबसे पहले समझो कि है कि नहीं, उसके होने के लिए वी हैव सम लॉजिक, सपोर्टिंग लॉजिक। क्या लॉजिक है? द वेरी क्रिएशन स्पीक्स ऑफ ए क्रिएटर। इस सृष्टि ही दिखा रही है कि उसको कोई बनाने वाला है। वाई? कौन है? एक तो सत्य है, एनी वन ऑफ अस इन ऑन दिस ग्लोब, सृष्टि में हमारा कोई, नोबडी कैन क्लेम कि मैंने बनाया।
आजकल भगवान बहुत निकले हैं। इन इंडिया देयर आर सो मेनी गॉड्स दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, समवेयर न्यू गॉड इज एडेड। भगवान ऐड होते ही जाते हैं, कोई स्वामी अपने आप को कहता है, सब चलता है। सुनने वाले भी ऐसे मान लेते हैं और वो कहेंगे हमारा ही श्रेष्ठ है, पूर्ण है भगवान, बाकी नहीं है। छोटे बच्चों जैसी बात, थोड़ा समझना है। एक सत्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से सृष्टि में दिखता है, ये सब असेंबली है, संघात। जैसे हमने देखा शरीर है, पंच महाभूतों का बना है, 5 महाभूतों का मिश्रण होने से शरीर बना है। कोई भी चीज देखो पंच महाभूत की है, और उसका कोई हेतु है, पर्पस। मीन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द क्रिएशन इज पर्पसफुल असेंबलेज। संगात है और सकारण है, उसका कुछ प्रयोजन है। जब ऐसी कोई भी चीज है, इफ इट हैज अ पर्पस and it is an assembly, it must have a creator. देखो ये घड़ी, ठीक, इसमें 3 चक्कर तो है बाहर के, ये चक्कर 3 है। उसका केस है, उसका ग्लास है, हैंड्स है, उसमें बैटरी है, बाकी सब चक्कर है, सब छोटे मोटे। ये चक्कर अपने आप, मैं आप पूछो समझ, ये अच्छा आइटम कहाँ से लाए, बड़ी अच्छी आइटम, अब एंगल है, ऐसा घूमता है, सब अच्छा है, कहां से ले आए। या मैं एप्पल वॉच लेके निकल, कहां से लाए स्वामी जी, सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, कितने में लिया, ऐसे ही किसी डिवोटी ने गिफ्ट किया, नहीं ऐसे ही। कहां से, सैन फ्रांसिस्को को ये लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली, वो वैली में है, और सिलिकॉन से ही चिप बनती है, बाय द वे, रेती से उससे ही चिप बनाने लगे। पहले जब मेरा एक स्टूडेंट है, आर्किटेक्ट था, इंटेल का आर्किटेक्ट है चिप्स में, वन ऑफ द मेजर टीम लीडर, तो कहता था कि एक समय ऐसा था जब $100 में हम एक चिप बेचते थे, आज $1 की 10 बेच माइक्रोसॉफ्ट, कोई कीमत ही नहीं, रेती है, उठाओ करो। तो उसको, अब थोड़ा वैली में है पार्ट, तो उसको कहते हैं सिलिकॉन वैली। ओह, सिलिकॉन वैली, हाँ, सिलिकॉन वैली में देयर इज ओक फील्ड, देयर इज अ स्ट्रीम, वहां से घड़ी निकलती, बस उठा लो, ऐसे ही निकलती। कैन यू बिलीव, बोलो हाँ या ना, नहीं। हो सकता है, नहीं। कितनी भी श्रद्धा है, थोड़ा हंस लेंगे आप स्वामी, रियली ऐसे ही आती है। When you see a watch, it implies कि किसी ने बनाई हो। Everything is purposeful। स्टैंड का उपयोग है, इसका उपयोग है, इसका उपयोग है, ऐसे घुमाने के लिए नहीं है, खेलने के लिए। It has its own role in the entire creation. Everything is purposeful। एक भी चीज ऐसी नहीं है which is useless। You may think it is not useful, but then you discover it is useful, including your tonsils। टॉन्सिल्स हुआ है, अगर डॉक्टर आपका कजीन है तो बोलेगा जब तक काटना ना पड़े तक रखो, बेटर गेट क्योर मेडिकली, मीन टेबलेट, डोंट रिमूव इट। इस शरीर में देखो, एक चीज दिखाओ जो निरर्थक है, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज ए पर्पस।
and it is so perfect design, you cannot improve the design. आईफोन हर साल इंप्रूव होता है, नया आया, इसमें इंप्रूव करो. स्वामी जी was used to tell this. आजकल सब इंप्रूव होता है ना, तो एक ही में फेरफार होता है बाल में, बाकी तो कुछ चेंज नहीं कर सकते. इधर मुंह में कान नहीं नया लगा सकते, नाक नहीं, गाल कुछ नहीं कर सकता, बाल करते. तो बाल को लीला बनाए, हरा बनाएंगे, रेड बनाएंगे, पिंक बनाएंगे. तो आपको मैनहट्टन में सब मिलेंगे ऐसे चक्र में, ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसा ऐसे घूमेगा, सब एंटेना की तरह सब बाल खड़े होंगे रिसीव करने के लिए, सब फैशन करेंगे. आई वॉन्ट न्यू डिजाइन, न्यू हेयर स्टाइल, न्यू कलर ऑफ द हेयर. कई महिला ऐसी मिलेगी, थोड़ी गुलाबी होगी, थोड़ी हरी होगी, थोड़ी पीछे से कुछ ऐसा कुछ करते रहते. कभी कभी जाते हैं तो पता नहीं चलता है व्यक्ति जा रही है, कोई पंछी पक्षी जा रही है, कलरफुल होता है, पता ही नहीं चलता है. अभी इसको चलो मॉडिफाई करो, इट्स सो परफेक्ट, थोड़ा मॉडिफाई करो. बोले स्वामी जी यूज्ड टू मेक अ स्टोरी. बोले लेट अस शिफ्ट द नोज. कि आजकल पोल्यूशन ज्यादा है ना, तो थोड़ी ऊपर से हवा ले, तो नोज को यहाँ लगा. ओके, यू फिक्स द नोज हियर. तो क्या तकलीफ होगी? जब चाय पीते हैं, कॉफी पीते, तो उसकी स्मेल आती है ना, कॉफी, हाँ बढ़िया है स्मेल है, तो फिर क्या करना पड़ता है? You have to take there and bring it up, correct? Nothing you can change. Inside, outside, so perfect. And every organ has a role to play, as a purpose. उसका हेतु, बाल का भी हेतु है, नाखून का भी हेतु, सब हेतु है, सब पर्पस. हमें अच्छे लगे ना लगे वो अलग बात. उसी तरह से पूरी सृष्टि में एक चीज ऐसी नहीं है जो काम की नहीं है. This ecology, they discover only that. They thought हमने निकाल दिया, फिर पता चले तो काम की चीज. सुअर भी काम की चीज है. नहीं तो अपने शहर इतने स्वच्छ कैसे रह सकते हैं? वो भी गंदगी दूर करना है. सब सिस्टम है. And everything is cyclic. एक के ऊपर एक डिपेंड करता है, सब चलता है साइकिल के फॉर्म. यही दिखा रहा है कि उसका कोई बनाने वाला है, सर्जक. गार्ड कार है आपकी. कार इज एन असेंबली. व्हील है, चेसिस है, इंजन है, बोनेट है, सीट है, स्टीयरिंग है, डोर है, सब इकट्ठा मिला है. वो सब उपयोगी है, कुछ निकम्मा नहीं आपके लिए. काम, अगर महंगी कार ली, आपको समझ में नहीं आया इसलिए पता नहीं चलता क्या क्या ऑपरेशन है, लेकिन काम का तो है, वो सोच के लगाया. सो इन वन वर्ड, दिस इज एन इंटेलिजेंट क्रिएशन, purposeful creation. And what we call creation is assembly. इकट्ठा है सब. So many things put together in an order. एक व्यवस्था के रूप से इकट्ठा किया है, तब बनता है. ऐसा नहीं कह सकते स्टीयरिंग है, बोनेट है, चेसिस है, इंजन है, सीट है, डोर्स है, कार बनती है. ऐसा नहीं. वो कबाड़ी मार्केट में जाओ, सब है, कार नहीं बनती. वो ठीक जगह पे लगेगी तब चलती है. इट हैज इट्स ओन प्लेस. एवरी नट इन अ मशीन इज यूजफुल. और नट अगर ढीला हो गया तो मशीन बिगड़ जाएगा. सिंपल वन नट कैन डिस्ट्रॉय द मशीन. इट हैज इट्स ओन रोल. अभी सुनिए एक सिंपल लॉजिक.
anything which is an assembly, anything which is purposeful, an assembly is done intelligently, must have a karta. उसको बनाने वाला होगा ही. घड़ी इंटेलिजेंटली है, पर्पसफुल है, असेंबली है. मैं कहूँ नहीं नहीं वो सिलिकॉन वैली में निकलती है, मानोगे क्या? यू कांट बिलीव. कोई है, सिस्टम है. इट मे बी यू डोंट सी द क्रिएटर, इट मे बी ऑन ऑटो मोड. कई फैक्ट्री असेंबली में ऑटो से चलती है, लेकिन बनाने वाला है जिसने ऑटोमेशन खड़ा किया. somebody has to be there to put it. रोबोट से चलती है, चलो, लेकिन वो प्रॉपर रोबो आ गया, प्रॉपर असेंबली है, प्रॉपर चल रहा है तो ही बनता है. अपने आप तो थोड़ी बनता है. सब मशीन अपने आप बन गए, सब इकट्ठे हो गए, सब चालू हो गए, ऐसा नहीं होता है. देयर इज सम क्रिएटर, किसी के लिए बना. बचपन में हम कहानियां पढ़ते थे, आप पता नहीं आपके जमाने में क्या थी. तो एक स्टैंडर्ड चाइल्डहुड प्लॉट, प्रिंसेस वाज किडनैप्ड बाय अ डिमन. राक्षस उठा गया, बड़ा पावरफुल डिमन था. देन राजा ने इनाम डिक्लेयर किया, जो मेरी बेटी को वापस ले आएगा उससे मैं शादी करूंगा, आधी किंगडम दे दूं. बिकॉज दे हैड प्रॉमिस्ड. दिस हाउ इट वाज. शी वाज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस. राजा उठा गया. अरे राक्षस. एक राजकुमार गया, कहीं गए वापस नहीं आए. एक हीरो होता है जो जाएगा तो वापस आ जाएगा, लेके आएगा. वो गया जंगल में. ही वेंट टू फॉरेस्ट एंड सॉ ह्यूज पैलेस. जंगल में अंदर गया, सब अच्छा था, फर्नीचर था, कमरे अच्छे थे, खाना था, सब कुछ व्यवस्था ठीक थी. ये देख के राजकुमार के मन में प्रश्न हुआ, ये किसने बनाया? होगा कि नहीं? ऐसा कैसे नहीं जमीन से निकला? एनीथिंग इन ऑर्डर, पर्पसफुल, इंटेलिजेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय. किसने बनाया? निश्चित दिस मस्ट बी बाय दैट डिमन. ये किसने बनाया है? सुनिए, इसका अभी ध्यान से सुनिए. मैंने घड़ी का एग्जांपल, ये घड़ी का बनाने वाला होगा ही, ये आपको आस्था है कि नॉलेज है? हाँ, अंडरस्टैंड. दिस इज ज्ञान, हैज टू बी देयर, दो इट इज इन्फरेंशियल नॉलेज. इन्फरेंस से भी ज्ञान होता है. व्हेन देयर इज अविनाभाव संबंध, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप. शास्त्र में दृष्टांत देते हैं. पर्वत पे अग्नि है, पर्वतो वन्यमान. कैसे मालूम? ऐसा तुम्हें लग रहा है? नहीं, ज्ञान है उधर आग है. कैसे मालूम? धूमत्वा, वहां धुआं है. कैसे? तो उससे आग कैसे है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र. जहां धूम है वहां अग्नि होगी ही. उल्टा सही नहीं है, अग्नि हो लेकिन धुआं ना भी हो. यथा किचन है, रसोई में गैस, पाकशालायाम अग्नि है, धुआं है. अभी आप वहां आग है, ये आपकी आस्था का विषय है या ज्ञान का विषय? हाँ. ईश्वर है या नहीं? ईश्वर नाम छोड़ दो, भगवान नाम छोड़ दो, गॉड छोड़ दो. इस सृष्टि का कोई बनाने वाला है? एक सिद्ध है और बड़ा इंटेलिजेंट. बिगिनिंग फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो. देखिए कितनी इंटेलिजेंस है. दो एग्जाम्पल. अपने शरीर में, खून में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत कण कहते हैं उसको.
वो श्वेत कण ही अपनी FBI, CIA, पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी सब है। वो एक बूंद में 3500 से 7000 10,000 होने चाहिए व्हाइट सेल्स। दे गिव रिपोर्ट आएगा तो बताएंगे। उसको देखने के लिए इन 1 ड्रॉप WBC यू नीड अ माइक्रोस्कोप विच मैग्निफाइज 5000, तब पता चलता है। सो स्मॉल, सो टाइनी, ठीक है। दैट WBC नोज के शरीर में कौन बाहर का है, कौन बांग्लादेशी घुसपैठिया है, कौन रोहिंग्या है। यू नो व्हाट इज फीवर? बुखार क्या है? जो कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आते हैं उससे लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते जब हम हार रहे हैं तब बुखार आता है। When you are losing, when there is a more casualty for WBC, when WBC is like modern Ukraine, बेचारा Ukraine is in such a state. Finally, Ukraine Prime Minister said, "I am ready to sit on the table. Please, संधि कर लो." अब तक टाइट चल रहा था, तब बुखार है। अभी देखो, आप 10 बार ही में बाहर क्या है बैक्टीरिया बोलो, मलेरिया है, टाइफाइड है, कोलेरा है, कोविड है, कितने, वो सब उसको मालूम है। ये इतना तो मालूम है ना कि एक बाहर वाला है। हम जब टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर कहेगा आपको टाइफाइड है, आपको डेंगू है, आपको मलेरिया है, वो लेबोरेटरी मांगेंगे, लेबोरेटरी के पैसे देने। वो WBC ऐसे ही पता चल जाता ये अपना वाला नहीं है। यहां तक कि आप सोचो कितनी इंटेलिजेंट है, हाउ मच इंटेलिजेंट इज अ वर्ल्ड, इज अ स्टैंडर्ड वर्ड इन मेडिकल साइंस। आपको फीवर है, बुखार है तो डर लगता है, कोविड है, डेंगू है, तो आप पूछेंगे क्या टेस्ट करा, डॉक्टर क्या बोलेंगे, बोले वायरस है। यू नो वायरस, वायरस मतलब क्या मालूम है? हमें नहीं मालूम, उतना ही वायरस। When they say virus, that means we don't know. Whole medical science doesn't know. So many scientists, pharmacologists, research, doctors, इतनी सदी से काम कर ले मालूम नहीं, लेकिन वो WBC को मालूम। और एक मेडिकल साइंस में एक दवा आ गई है, क्या? एंटीबायोटिक। लाख दुखों की एक एंटीबायोटिक डाल, एंटीबायोटिक खिला देते हैं, उससे मर जाते हैं, लेकिन they don't know what exactly that virus is, that bacteria is, but WBC knows. कितना intelligent, think of this, so intelligent. This is the micro level. Look at the macro level. Look at our solar system. Look at this earth. कितना किलो वजन है, वो अपनी एक्सिस पे घूमती रहती। ठीक, अभी हमारे वहां गुजरात में 1-2 रेस्टोरेंट है, सूरत, अहमदाबाद में रोटेटिंग रेस्टोरेंट, पता नहीं मध्य प्रदेश में है कि नहीं है। जयपुर में निकला था, 10वें माले पे 15वें माले में रेस्टोरेंट होगा, उसका फ्लोर धीरे 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 घूमता रहता। अहमदाबाद में और एक सूरत में था पहले, फिर बाद में बंबई में। उस रेस्टोरेंट को घुमाने के लिए 200-300 हॉर्स पावर की मोटर लगा दी। लोड है ना, पृथ्वी के लिए कितनी मोटर चाहिए, कितना मास, हाउ मच हॉर्स पावर यू रिक्वायर। एंड भगवान ने हाई टेंशन लाइन कहां से ली? यू हैव टू हैव पावर लाइन टू रोटेट इट।
What an intelligent thing. It keeps rotating. And while rotating on axis, it keeps on rotating around the sun also. सीजन आती है, सीजन कहां से आएगी? अगर पृथ्वी सूर्य के अगल बगल नहीं घूमती तो सीजन नहीं आती, एक ही सीजन रहती, जैसा है भाई। और इंटेलिजेंस देखो बनाने वाले की, उसमें 1 मिली माइक्रो ट्रिली सेकंड की गलती नहीं। कभी सुना पृथ्वी के घूमने में आज ब्रेक डाउन हो गया तो सूर्योदय लेट होगा? इट इज सो प्रिडिक्टेबल। जैसे आफ्टर 100 years ऑल्सो ऐसा ही हो। आज हमारे पास सॉफ्टवेयर है आज मोबाइल में कि 200 साल पहले, कई बुढ़े मुझे बताए कि मेरा उम्र 88 years है, ये मेरा डेट है, ये मेरी है, तो उस दिन क्या वार था, उस गांव में क्या टेम्परेचर था, प्रोग्राम में डाला कर दिया, पता चल जाता। प्रिसाइज, जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग प्रिसिशन। नथिंग इज अनप्रिसाइज। आपसे अगर मैं पूछूं, चलो एक स्टेप आगे चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? बोलिए, विज्ञान किसे कहते हैं? हाउ मेनी साइंस स्टूडेंट्स? बताइए, आप बताओ, बोलो साइंस किसे कहते हैं? एविडेंस बेस्ड नॉलेज। आगे लैंग्वेज में क्रमबद्ध ज्ञान। ओके, ऑर्डर नॉलेज। आगे when we put definitions by giving the witness an evidence and by logic also. Logic, correct. Yes. Something which is accurate, precise, and based on data. Correct. If it is so accurate, why they change? अभी ऐसा नहीं, ऐसा है, छोड़ो अभी चर्चा छोड़ो। I'll tell you what is science. एक शब्द में कहेंगे, कोई भी डिसिप्लिन, वेदर इज अवर ट्रेडिशनल डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स के आज की मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, कोई भी, साइंस क्या है? फाइंडिंग आउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। यस और नो? कार्य कारण संबंध की ही बात है। Science is more on discovering the cause, and technology is more on discovering the effect. Application, इससे क्या फायदा है? सिंपल, ये मेडिकल साइंस। दवाई कब निकलती है? They have to identify first the bacteria. मैंने पहले भी कहा, सपोज मलेरिया है या कोविड है, so they said this is COVID-19 parasite. पकड़ा, कॉज, आप बीमार क्यों हुए, आपके लंग्स में क्या हुआ, व्हाट इज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया, कॉज, इसकी इफेक्ट शरीर पे क्या हुई, अगेन फ्रॉम द इफेक्ट हाउ टू नलिफाई इफेक्ट, अनदर कॉज इफेक्ट, कौन सी दवाई लेने से वो मरते हैं, दे आर वर्किंग ऑन व्हाट, कॉज इफेक्ट। Yes or no? Any science, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स क्यों ना, what it is? स्टीफन हॉकिंस ने कहा बिग बैंग थियरी, वो भी साइंस। मतलब क्या, सुनो मेरी बात, एवरी साइंटिस्ट और एनी रिसर्च पर्सन डज द रिसर्च with a conviction that it has caused. हाँ या ना? ठीक है, बोलिए बोलिए बराबर, हाँ या ना? वो जानता है कि इसका कारण है। That means there is nothing uncaused. कारण वगैरह की कोई चीज नहीं, whether we know or not.
A classic example, the global warming. We don't know the cause, but they are doing research. कि आपने प्लांट काट लिए, आप पोल्यूशन कर रहे हैं, एक्सप्लोइट, whatever reason, but there is a cause. Correct? पूरी सृष्टि cause effect पे ही चलती है. There is nothing uncaused, and every event has an effect. आज जो घटना घट रही है उसका कुछ ना कुछ कारण है, और आज जो बन रही है वो कल के लिए कारण बनेगा. अपनी भाषा में प्रचलित एग्जाम्पल का है ना, अभी ये सेंटेंस सोचना क्लास के बाद, अभी सुनना है. प्रारब्ध क्या है? कल का पुरुषार्थ आज का प्रारब्ध, आज का पुरुषार्थ कल का. What you did in the past is prarabdha today, and what you do now is prarabdha for future. Simple. दुनिया में एक बाय एक भी इवेंट ऐसा नहीं होता है जिसकी कुछ इम्पैक्ट नहीं. इसलिए विदेशों में कई घटना का 30-30 साल तक स्टडी करते हैं वो लोग कि ये अर्थक्वेक आने से कैसा हुआ, ये ज्वालामुखी निकल आया तो उसमें कैसा हुआ, ये हाउ कम दिस आइलैंड इज सिंकिंग, वगैरह वगैरह. सो होल क्रिएशन beginning from bacteria onwards to galaxies, big bang उसने बोला, black hole, all these new things, huge mass, gravitational force सब खींच लेता है and blast होता है. जब बैंग हुआ तो भी caused है. when सूर्य में blast हुआ ताकि सब ग्रह अलग हो गए, सब निकले, there is a cause. And देखो प्रिसीशन, हाउ मच कॉज इफेक्ट. मैंने पहले भी कहा था पृथ्वी और सूर्य एक ही डिस्टेंस पे चल रहे, दोनों का गुरुत्वाकर्षण है, कहीं आगे पीछे नहीं होता. ये कैसा है, वो रस्सी खींच होती है ना, दोनों साइड दो पार्टी, वही बोलते हैं रस्सी खींचना. रस्सी खींचते हैं, रस्सा कसी. तो क्षण भर ऐसा होता है कोई हिलता नहीं, लेकिन 2 महीने गुजर उधर हो जाता है. अभी अपना ऐसा होता तो क्या होता. That there is water on the earth, that there is life on the earth, it is only because of that fixed equidistance. जो अंतर है उसी से. कितना प्रिसाइज है उसका भी कारण है. व्हाई दिस वी डोंट, हमको किसी बहुत सारे कारण मालूम नहीं. गैलेक्सीज, स्टार्स, एवरीथिंग इज कॉस्ट. गूगल पे जाइए, अब लिखिए हाउ द स्टार इज फॉर्म्ड, पूरी थियरी देंगे. काफी थियरी होती, इसलिए कहते हैं बिग बैंग थियरी. इट कैन बी रॉन्ग, इट इज ट्रू बेस्ड ऑन डेटा, बट अवेलेबल डेटा you have to add, and sometimes the available data may not be right data also. You don't know, or in other sense insufficient data. Insufficient. इसीलिए हर research, after every research new scientist comes and tells this is incomplete. Newton told, Newton the father of the physics told that time and space are absolute. Then another scientist, I think Adolf Hubble or somebody, his name was Hubble, came. He said the space is ever expanding. Now they say time and space is collapsible. Correction. You always change. Science में, मेडिकल में देखो, हार्ट अटैक आता है, ऑपरेशन के तीसरे दिन चलाने लगते, पहले नहीं करते. कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते 1 महीने हफ्ते भर अस्पताल में रखते थे, वो घोड़े की तरह लगा लेते थे, कहीं जाना नहीं जाना. अभी 2 घंटे में घर जाओ, भैया हॉस्पिटल में आना ही नहीं, जगह नहीं, चलो निकलो, घर पे बैठो, हफ्ता संभालो, चलो. चेंज होता है. We may not have, it is true your definition based on data knowledge, but scientific knowledge is often subject to correction
because the available data was either insufficient or wrong data. But then everything is cause effect. मतलब it is purposeful, सहेतुक है, तो उसको बनाने वाला तो होगा। दुख की बात यह है, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर बोलते हैं मैं भगवान में मानता हूं। अरे आया कहां से? I don't believe in the creator of the watch. It must have come from Silicon Valley. ऐसी बात, अपने आप सब अपने आप चलता है। अरे अपने आप भी चलता हो तो किसी ने अपने आप चलने की सेटिंग में तो डाला है ना। आपकी आज आपकी भाषा में ऑटो मोड पे। कई लोग ऐसे होते सब मोबाइल रिकॉर्ड करते, अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है स्वामी जी मेरा कॉन्वर्सेशन। पर जब ऑटो दबाया तब ने, ऑटो दबाने के बाद भी रिकॉर्डिंग का ऑटो दबाया और रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम है तब। अगर नहीं है तो क्या करो, किसी ने डाला है, अपने आप नहीं होता है। सो प्रकृतिवादी ना, नेचर वर्क्स, but agreed nature works, but who set the nature in this motion? Very intelligently done, very purposefully done, and so many things are put together. आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, वनस्पति है, पशु है, सब है। इकोलॉजी इज ऑलवेज, देखिए आजकल सब लोग कहते हैं इकोलॉजी ठीक करना है। ये इकोलॉजी को ठीक नहीं करना है, इकोलॉजी बिगाड़ना बंद करो, अपने आप ठीक ही है भैया। The God system is such, it remains in harmony unless you disturb. और डिस्टर्ब करने वाला मानवी है और कोई नहीं है। All other creatures live in harmony. This inference proves there is a creator. समझिए, भगवान है वो आस्था का विषय है या ज्ञान का विषय? ज्ञान का विषय। भी एक स्टेप आगे चल, कैसा है? दूसरा स्टेप चलो, कहां है? कहां है उसका जवाब, उसका स्वरूप क्या उसी में मिल जाएगा। बहुत सारे संप्रदाय सोचते नहीं, उसके स्वरूप में एक सिंपल चीज समझिए, एवरी क्रिएशन प्रीसपोजेस द नॉलेज। कोई भी वस्तु बनाने से पहले ज्ञान आवश्यक। इस सेंटेंस का पर्याय वाक्य है, जो कुछ भी बना है वो ज्ञान की ही अभिव्यक्ति। Anything that is created is manifestation, grossification of knowledge. दो एग्जाम्पल, 20 माला वाला मकान बनाना है, हाई राइज, तो आप मकान बनाने लग जाएंगे या पहले आर्किटेक्ट के पास जाएंगे? आर्किटेक्ट क्या है? ज्ञान है, करेक्ट? उसके दिमाग में है, वो सोच के डिजाइन बनाएगा, बाद में डिजाइन के अनुरूप बना सकते। अगर ज्ञान नहीं था पहले, आज से 200 साल पहले, तो 20 माले वाले मकान ही नहीं थे, जिसको कहेंगे देयर वाज नो आरसीसी स्ट्रक्चर। नॉलेज अबाउट आरसीसी वाज नॉट देयर। 200 माल वाला भी मकान नहीं था, आज भी नहीं है। ज्ञान, कुछ भी बनाना हो ज्ञान से, उसके बगैर होता नहीं।
रोटी बनानी हो तो क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। मालूम ना हो तो ट्राई कर लेना, अनुभव है। 45-50 साल पुरानी बात। हम यंग थे, जॉब था, बिजनेस था, भैया के साथ रहते थे। बड़े भैया प्रेम से रखते थे पिता की तरफ, भाभी भी अच्छी मिली थी, बेटे की तरफ प्यार करते थे। लेकिन अभी तब तय कर लिया था अंदर से कि शादी तो नहीं करना है, कहीं पढ़ना है, ढूंढ रहे थे। तो बोला अभी भाभी को कितना बर्डन, बेचारी कभी कभी बीमार हो जाती थी, बच्चे थे, मेहमान आते, तो बोला अपने स्वतंत्र हो जाओ। तो डर के मारे कहा, तो एप्लीकेशन तो पहले रिजेक्ट हो गई। 2-3 एप्लीकेशन के बाद चलो जाओ। भाभी ने भी प्यार से समझाया कि भैया तुम्हारा काम नहीं है, मुझे आप तकलीफ, आप मेरे बेटे, नहीं जाना। अच्छा जाओ। मैं और मेरा एक कजिन था, तो हमारा जॉइंट फैमिली जैसा वो भी रहता था, उसको भी बड़ा गिल्ट हो रहा था। मेरे रियल ब्रदर थे, उसके कजिन थे, मकान किराए पे, दोनों काम करते थे। फिर उस जमाने में गैस मिलना मुश्किल था, भाभी ने बहुत किया तो फिर गैस भी ला दिया। बेचारी आके पूरा सेट कर गई, आटा चावल सब। बोला ये सैटरडे से शुरू करें खाना बनाना, संडे से। ठीक, कभी किया नहीं था, तो इतना तो माल देखा था, कुकर लगाती है, सब्जी काट कर डालना है, चावल दाल डालना है, तो डाल लिया। पानी कितना पूछ लिया था, बोले इतना डालना है, तो डाल दिया। आटा कैसे गूंदना है, तो बोले आटा लेना है, उसमें तेल डालना है और फिर गूंदना है, पानी डालना है, आटा बन जाता। देखो ज्ञान के अभाव में क्या होता है। हम थे 2 व्यक्ति, आटा लिया, ऑयल डाला, करे तो जरा ऑयल ज्यादा पड़ गया, तो थोड़ा और आटा तो फिर ठीक हुआ। फिर पानी डाला तो जरा ढीला हो गया, तो बोले और आटा डाला, फिर ढीला। 15-20 मिनट ये सब लेबर किया, वो ठीक बनता ही नहीं। फिर ऐसे बैचलर लोग होते हैं तो उसको अड़ोस पड़ोस में भी भाभियां मिल जाती है। तो हमारे नीचे एक थे पहचान वाले, वो भाभी को बुलाया, वो देख के हंसने लगी। बोला क्यों हंस रही हो, आपने जितना बनाया ना, हम दोनों फैमिली 3 दिन तक खा पाए। रोटी बनाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, तस्मात। अभी समझ में आया मैं क्यों बोला, ज्ञान चाहिए, कैसे करना, कैसे, वो सब चाहिए। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट मेक। सभी देश हम बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, वो क्या है ना, आपकी मोटरसाइकिल है हीरो होंडा, वो हीरो अपना वाला है मुंजाल का, होंडा क्या है, ज्ञान। अपने वहां सब है, लेकिन मालूम नहीं था कैसे बनाना। मारुति सुजुकी, सुजुकी क्या है, क्या। और हमारे आईटी एक्सपर्ट विदेश जाना, वो क्या गया, ज्ञान। सॉफ्टवेयर इज ए नॉलेज। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किसकी होती है, ज्ञान। ज्ञान नहीं है तो नहीं बना सकते। हमारे वहां अभी कितने साल बाद सबसे पहला प्लेन, फाइटर प्लेन मोदी जी ने वो सरकार में बना और ऑटोमेटेड बना। ज्ञान है तो बन सकता है, यू कैन नॉट बिल्ड। एवरी क्रिएशन प्रीसपोजेस नॉलेज। समझ में आ गया। कुर्सी बनानी है प्लास्टिक की, ज्ञान चाहिए कि नहीं, हाँ या ना। टेबल बनाना है, ज्ञान चाहिए कि नहीं। एक चीज सोचो, जिसका ज्ञान नहीं है फिर भी बना दी, खाली राहुल गांधी कर सकता है। पोटैटो से सोना निकालना, वो बना सकता है। सब सिटीजन को 75,000 रुपया दे देंगे, भैया क्या यार दे देंगे, वो नहीं होता है। यू नीड नॉलेज। इसीलिए सुनिए, आगे सुनिए, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। जो सृष्टि का बनाने वाला है वो ज्ञानी होना ही चाहिए।
यस और नो? करेक्ट। और ज्ञान हमेशा चेतन आश्रित है, जड़ में ज्ञान रहता नहीं। अगर जड़ में ज्ञान होता तो ये टेबल ही शिविर लेने लग जाता। टेबल हमें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वामी जी आप जाइए टेबल कर ले। कितने माइक है, माइक अपने आप प्रवचन करने लग जाते हैं ना। मोदी जी को जाने की जरूरत क्या, माइक को ला लेते, वही माइक वो प्रवचन कर लेते। भाइयों और बहनों, चालू हो गया, लग जाता। ज्ञान का आश्रय कौन है? चेतन। तो बनाने वाला है वो ज्ञानी है और चेतन है, तीन बात तो सिद्ध हो गई। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से द नेचर इनर्ट मेक्स इट। There is some sentient being who has a knowledge and he is. अभी ही है कि शी है बाद में देखेंगे, लेकिन कोई होना ही चाहिए। कैसा है उसकी बात कल करें, ठीक है? सोचना आज जो कहा उसके 3 points. Very intelligent creation, purposeful creation, and assembly. संघात है, जो भी संघात है किसी ने जोड़ा है, purposeful है, intelligent. It implies there is a creator. What creator should be? Should be knowledgeable. And तीसरा point, since because creation presupposes knowledge, since that creator is knowledgeable, knowledge always resides in a conscious being, चित। बाकी कल बात सुबह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।